नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व के अंदर अभी युद्ध की स्थिति चल रही है और लगभग हर युद्ध के अंदर ड्रोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लो, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट का युद्ध देख लो, या फिर कोई भी छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट देख लो। भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, हर जगह ड्रोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ द्वारा अपने ड्रोन के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में एक बड़ी वृद्धि की गई है। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल का प्रोग्राम और तेजी से चलाया जाएगा ताकि भारत उन चुनिंदा देशों के अंदर शामिल हो सके जिनके पास में इस तरीके के हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन हैं। पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन होते क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनसे क्या बेनिफिट प्राप्त होगा। भारत के पास में क्यों अभी तक ये ड्रोन नहीं थे और किस प्रकार के ड्रोन अभी देखने को मिलते हैं, इन सारी चीजों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे मार्केट रेट से बहुत कम रेट में। अगर आप किसी और कोचिंग में जाओगे, जीएस का फाउंडेशन का कोर्स 1.25 से 2 लाख के बीच में पड़ेगा, बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल करा रहा। अब आप सोचोगे कि कैसे इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर एनरोल करना है घर बैठे बैठे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल क्या होते हैं। देखो, इसका नाम खुद बता रहा है। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंची हाइट तक जाने वाला, लॉन्ग इंड्योरेंस मतलब लंबे समय तक चलने वाला। अब इसी को एब्सोल्यूट टर्म में कहें तो ग्लोबल लेवल पे इन चीजों की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। हाई एल्टीट्यूड वो ड्रोन होते हैं जो कि 30,000 फीट से ऊपर लगभग 60,000 फीट तक जाते हैं, उन्हें हम लोग हाई एल्टीट्यूड ड्रोन कहते हैं। वहीं अगर 30,000 फीट से कम हाइट पे जा रहे हैं तो ऐसे ड्रोन को हम लोग मीडियम एल्टीट्यूड कहते हैं। वहीं अगर 60,000 फीट से भी ऊपर जाना है तो उनको हम लोग अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड कहते हैं। वहीं लॉन्ग इंड्योरेंस की डेफिनेशन भी ग्लोबल लेवल पे क्लियर है कि ऐसे फाइटर जेट या फिर ऐसे ड्रोन्स जो कि बिना फ्यूल भरे 24 घंटे तक उड़ सकते हैं, उनको हम लोग लॉन्ग इंड्योरेंस कहते हैं। वहीं जो 40 से 60 घंटे तक एक साथ चल सकते हैं उनको हम लोग अल्ट्रा लॉन्ग इंड्योरेंस कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल की हम लोग को जरूरत है क्या। देखो, अगर हम बात करें लगभग 30,000 से 60,000 फीट की हाइट पे, तो ये वो हाइट होती है जहां पर रडार बहुत अच्छे से चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर वाला इलाका है, ये अपर स्ट्रेटोस्फेयर वाला, जहां पर रडार बहुत अच्छे से चीजों को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस कारण से इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से हो सकती है। मतलब अगर भारत का ड्रोन इस हाइट पे उड़ रहा है तो चाइना का जो रडार है वो इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाएगा और हम आसानी से चाइना के अंदर क्या हो रहा है उन बातों को पता लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमारे पास सैटेलाइट भी अवेलेबल है, बट अगर आप सैटेलाइट को देखोगे तो सैटेलाइट 1200 किलोमीटर हाइट पे है, जो कि इससे बहुत ऊपर है। ऐसी कंडीशन में सैटेलाइट से आने वाली जानकारी के अंदर एक तो मौसम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है और दूसरा लेटेंसी बहुत आती है, जबकि यही चीज हमको हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। वही लॉन्ग इंड्योरेंस का बेनिफिट क्या है, लंबे समय तक जब ड्रोन चलेगा तो उसके माध्यम से हम ज्यादा दूरी तक ड्रोन को पहुंचा सकते हैं, जानकारी निकाल के ला सकते हैं, इवन दूसरे एरिया के अंदर जाके अटैक भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट होते हैं हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स के। अब आप कहोगे सर इस तरीके के ड्रोन के कुछ कॉमन एग्जांपल बता दो तो समझ में आ जाए। देखो, MQ-9B ड्रोन सुना आपने। MQ-9B ड्रोन की जो इंड्योरेंस है वो 40 घंटे के आसपास है। वहीं ये मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर सकता है, तो 40,000 फीट के ऊपर। अब अगर आप यहां पर इस चीज को फिट करोगे तो आप पाओगे कि MQ-9B ड्रोन जो कि भारत ने रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीदा, ये भी एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे आप यूएस
यूके, चाइना, टर्की और इसराइल के पास में इस तरीके के हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन देखोगे। इवन इस तरीके के ड्रोन और भी कई सारी कंट्रियों के पास में अवेलेबल है। बट अगर मैं इंडिया के केस की बात करूं तो भारत के पास में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स है। मतलब ऐसे ड्रोन हैं जो 24 घंटे से ऊपर तो चल सकते हैं, पर मैक्सिमम हाइट ये 30,000 फीट तक ही अचीव कर सकते हैं या उससे नीचे ही रह जाते हैं। इस कारण से इस तरीके के ड्रोन रडार में बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप रुस्तम ड्रोन देख सकते हो। रुस्तम के अलावा दृष्टि 10 स्टारलाइनर, रुस्तम 2, ये दोनों ड्रोन इसी तरीके के हैं। आप क्लियरली देखो, दृष्टि 10 स्टारलाइनर केवल 30,000 फीट तक जा सकता है और इसका जो इंड्योरेंस है ये आप 36 घंटा देखोगे, जिसके कारण से ये लॉन्ग इंड्योरेंस है। पर हाइट कैसी है? मीडियम एल्टीट्यूड। इसी कारण से इस तरीके के ड्रोन हमारे पास अवेलेबल हैं, पर वो मीडियम एल्टीट्यूड तक ही जा सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड तक नहीं जा सकते। और इसी वजह से भारत को जरूरत है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन की, क्योंकि भारत के दुश्मनों के पास में इस तरीके के ड्रोन अवेलेबल है। और आने वाला जो युद्ध का समय है, आप देख सकते हो अभी के युद्ध भी, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का युद्ध हो, हर प्रकार के युद्ध के अंदर ड्रोन का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। इवन सुसाइड ड्रोन आप देखो, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में आज के समय पे युद्ध के अंदर प्रयोग किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूक्रेन ने रशिया के ऊपर इतने सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया कि रशिया के पास इतना ड्रोन थे ही नहीं, और रशिया ने फिर ईरान से इंपोर्ट किए। ईरान के जितने भी अलाइज हैं उनके द्वारा मिडिल ईस्ट वगैरह के अंदर लगातार सुसाइड ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन्स हैं इनके एप्लीकेशन बहुत वाइड रेंजिंग है। सबसे पहले तो ये इंटेलिजेंस में काम आ जाते हैं, सर्वेलेंस में काम आ जाते हैं, अटैक में काम आते हैं, रिकनेंस में काम आते हैं, ऑपरेशंस के अंदर काम, कई सारी जगहों पर आप ड्रोन का प्रयोग कर सकते हो। और ड्रोन का प्रयोग करते समय ड्रोन के अंदर आदमी बैठा हुआ होता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर बच जाते हैं। अगर मान लो कि हम चाइना के एयर स्पेस में गए और चाइना ने हमारे ड्रोन पर अटैक कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे सोल्जर की डेथ नहीं होगी। ये बेनिफिट ड्रोन ही दे सकता। इसी कारण से ड्रोन का प्रयोग बहुत वाइड रेंज में किया जा रहा है। इवन देखो, ड्रोन है, पूरी मशीन है, इसके अंदर अगर हम लोग एआई वगैरह जोड़ दें या फिर आपस में ड्रोन को एक साथ कनेक्ट कर दें, तो बहुत अच्छी अटैकिंग कैपेबिलिटीज ड्रोन डेवलप कर सकता है। इसी कारण से ड्रोन के अंदर वाइड रेंज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य का वॉरफेयर है। और इसीलिए भारत सरकार अब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन बनाना चाहती है, और उसके अंदर काम कर रही है डीआरडीओ की एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड HAL। और ये जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा, इसकी हाइट 35,000 फीट तक जाएगी, जो क्लियर दर्शाता है कि ये हाई एल्टीट्यूड है। और इंड्योरेंस इसका 25 घंटे तक का अभी माना जा रहा है, और आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा, जिससे ये लॉन्ग इंड्योरेंस भी हो जाता है। इसके अंदर कई सारे कैमरा और सेंसर्स का प्रयोग किया गया है। 5 टन का ये ड्रोन होगा, और पेलोड जो है वो 2 टन तक का इसके अंदर डाला जा सकता है, जिसकी वजह से ये ड्रोन इंटेलिजेंस, क्योंकि ऑब्वियसली ऊंची हाइट पे रडार के पकड़ में नहीं आता, इसलिए इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, और क्योंकि इसके अंदर पेलोड भी अवेलेबल है, इस कारण से रिकनेंस के अंदर भी इस ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। इस ड्रोन के अंदर टर्बो प्रॉप इंजन का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रोन ज्यादा लंबे समय तक हवा में उड़ सकेगा। और इस ड्रोन को बनाने में एक बहुत खास बात है, आपने GE कंपनी का नाम सुना होगा, जिसके द्वारा GE F404 इंजन भारत के तेजास के अंदर दिए जा रहे थे, बट उन इंजन को देने में डिले हो गया, जिसकी वजह से इंडिया का ओवरऑल तेजस का जो प्रोग्राम है उसके अंदर डिले देखने को मिला था। यही जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी अब भारत के अंदर ये जो ड्रोन होगा, इस ड्रोन के अंदर इसका काम है तो सही कि ये बस इसको ओवरसी करेगी इस प्रोग्राम को, बट इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स के काम को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया गया है, क्योंकि तेजस से हम लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस तरीके की कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता भारत के डिफेंस सेक्टर के अंदर। बट क्योंकि इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी इस तरीके के कई सारे ड्रोन बनाए गए हैं, तो इनसे हेल्प ली जाएगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना,
आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं करोल बाग में, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज और पटना के अंदर, जहां पर आप लोगों को कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, ये सब कुछ आपको मिलेगी ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। जनरली आप जीएस का फाउंडेशन का कोर्स अगर किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में आपको पैसे भरने पड़ेंगे। बट अगर आप अन अकेडमी की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको केवल 59,999 का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको हमारी ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल हो जाएगी। और ये पूरे ऑफलाइन मार्केट में सबसे कम रेट है। जितनी मेजर कोचिंग्स हैं जो अच्छे टीचर्स लाती है, बेस्ट फैसिलिटी बच्चों तक अवेलेबल कराती है, उनके बीच में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिसके बाद हमारी टीम आपका कॉल उठाएगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी कि किस तरीके से आप अनअकैडमी में जुड़ सकते हो, क्या रेट हैं, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, किस तरीके के डिस्काउंट आपको और मिल सकते हैं। ये सारी जानकारियां आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई डिटेल प्राप्त करना है तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।